अगले प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रही हूँ पंजाबी महिला संघ को। पंजाबी महिला संघ लकी ड्रॉ खुल रहा है। कविता जी जिन आगे आए पंजाबी महिला मंडल और लकी ड्रॉ ओपन करने के लिए आएंगे हीराबेन छाजेड़। हीराबेन छाजेड़ गए चौरड़िया नाम से कलाजी चौरड़िया लकी ड्रॉ ओपन करें, जल्दी आएं। और कविता जी आप शुरू करें। 8वें अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित है पंजाबी महिला संघ। संजीव नामक इस अध्ययन में सुश्रमण कैसे होते हैं, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए ये बताया है। कैसे भोगों में लिप्त, शिकार आदि में मग्न, अत्यंत बलशाली होते हुए भी एक मुनि को देख अपने गलत कृत्यों से भयभीत हो जाता है राजा संजय। उनके उपदेश से भोग विलासों को छोड़ दीक्षित हो दृढ़ता से संयम का पालन करते हैं राजा संजय। क्षत्रिय मुनि द्वारा संजय मुनि की संयम में दृढ़ता की था लेने के लिए प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने समुचित समाधान किया। यह देखकर क्षत्रिय मुनि संतुष्ट होते हैं। प्रस्तुत है संजीव अध्ययन पंजाबी महिला संघ द्वारा। सर्वप्रथम शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। अत्र विराजित उपाध्याय प्रवर साधु वृंद एवं महासतियों जी के चरणों में शत शत वंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान के श्री मुख से प्रकट हुई अंतिम देशना है। इसके 36 अध्ययनों में से 18वां संजीव नामक अध्ययन है। इस अध्ययन की 54 गाथाएं हैं, जिसका सार है हिंसा पर अहिंसा की विजय, भय पर अभय की विजय, भोग पर योग की विजय और एकांतवाद को छोड़कर अनेकांतवाद का आश्रय लेकर जिन शासन में दृढ़ रहने का संकल्प। इसी अध्ययन का नाट्य रूपांतरण आज पंजाबी महिला संघ आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसकी हम गुरनी मैया से आज्ञा लेते हैं। आज्ञा। काम्पिल्य नगर का दृश्य। राजा संयति अपने सैनिक और मंत्रीगण के साथ मंत्रणा करते हुए, सैनिकों तैयार हो जाओ, शिकार के लिए जाना है। अमात्य को बुला लो। सेनापति पूरी चतुरंगनी सेना को तैयार करो, शिकार के लिए प्रस्थान करना है। जी महाराज, शिकार के लिए सेना तैयार है। राजा संयति काम्पिल्य नगर के ईशान कोण की ओर केसर नामक विशाल उद्यान के पास शिकार खेलने पहुंचते हैं। जहां पर मुनि गर्द भाली ध्यानस्थ हैं, वहां उन्होंने शिकार करते हुए ना जाने कितने प्राणियों के प्राण लिए। कुछ मृगों ने तो उनके बाणों से प्राण गंवाए। वो देखिए महाराज, वो रहा है हिरण। जी महाराज, वो रहा है हिरण। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने इन मुनिराज के मृगों को मारने का प्रयत्न करा। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे क्षमा करें। हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ना जाने अब ये मुनिवर क्रोध में आके मुझे क्या श्राप देंगे।
ये अपने क्रोध में आकर अपने तेज से इस सारे विश्व को भस्म कर देंगे। हे मुनिवर, कृपा मुझे क्षमा करके मुझे अभय बना दीजिए। मुनिवर, मौन खोलिए मुनिवर। राजन, राजन, आवाज जैसे तुम आवाज मुझसे भयभीत हो रहे हो, वैसे ही इस वन के सब मृग तुझसे भयभीत हो रहे हैं। मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ और तुम इन सब प्राणियों को अभय दान दो। इस अनित्य जीवलोक में तुम हिंसा की आसाधना क्यों कर रहे हो? ये संसार आसार है, ये शरीर क्षणभंगुर है, अतः कर्मों को तोड़ने का प्रयत्न करो, कर्मों को बढ़ाने का नहीं। जी गुरुदेव, आपके उपदेशों को सुनकर मेरा जीवन एकदम से ही बदल गया है। अब मैं इस गृहस्थ जीवन से साधु वृत्ति की ओर जाना चाहता हूँ। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन पर आसीन कर आपके पास दीक्षित होना चाहता हूँ। यम स्वम देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। सभी जीव निर्भय हो विचरे जमी पर, सभी जीव निर्भय हो विचरे जमी पर, अहिंसा का हरदम ही सत्कार होगा। अहिंसा धर्म से जिसे प्यार होगा, संसार सागर से वो पार होगा। इस प्रकार राजा संजय ने राज्य का त्याग करके मुनि गर्दभाली के पास दीक्षा ली और साधु बन गए। उनके लिए जो स्थान आश्रम का था वह संवर और निर्जरा का बन गया। हिंसा को तज कर बने साधु संयति, हिंसा को तज कर बने साधु संयति, अहिंसा को मुक्ति का अधिकार होगा। अहिंसा का दर्जा है सबसे ही ऊंचा, अहिंसा का दर्जा है सबसे ही ऊंचा, अहिंसा का पालक ही अनगार होगा। एक बार संजय मुनि से एक क्षत्रिय राज ऋषि का मिलना हुआ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गोत्र क्या है? तुम किस कारण मुनि बने हो? तुम किस कारण साधु की सेवा करते हो? नाम से मैं संजय हूँ, गौतम मेरा गोत्र है, गर्दभाली मेरे धर्माचार्य हैं। मुनि की आज्ञा के अनुसार ही मैं उनकी सेवा करता हूँ। मेरे गुरुवर विद्या और चारित्र के पारगामी हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। क्षत्रिय राजऋषि भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांति, कुंथु और महापद्म, हरिसेन, जयसेन, इन 10 चक्रवर्तियों ने तथा दशाणभद्र, नमी राजा, करकंडू, नगति, द्वेमुख, उदयन, काशीराज, विजयराज और महाबल, इन राजाओं ने जिन शासन में दीक्षा ग्रहण की और परमानंद को प्राप्त किया है। ओह, अब मेरा भ्रम टूट गया। मुझे लगा था कि एक मैं ही ऐसा साधु हूँ जो राज वैभव और भोग वासनाओं को छोड़कर साधु बना हूँ। आपने इस महापुरुषों के बारे में बताकर मेरा अहंकार तोड़ दिया। हे मुनिवर, मैं आपको वंदन करता हूँ। इस प्रकार क्षत्रिय राज ऋषि संजय मुनि का उपदेश सुनकर विहार कर गए।
तप और संयम के अनुष्ठान द्वारा संजय मुनि आत्मशुद्धि करते हुए अंत में सिद्ध पद को प्राप्त हुए। इस नाटक का सारांश है, मृज्ञा करते मुनि बने उपजा अवधि ज्ञान, शास्त्री मुनि से वाद में गाया पूर्वज गान, गाया पूर्वज गान। इस अध्ययन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात हिंसा पर अहिंसा की विजय, जिसकी वर्तमान काल में बहुत आवश्यकता है और इससे आने वाली पीढ़ी भी सदैव प्रेरित होती रहेगी। धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। अशुभ से निवृत्ति हमारा जैन धर्म का